नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में आपके अपने चैनल में रोजगार विद अंकित में आपका स्वागत है। कतई दिल से स्वागत है। वी आर हेयर इन द क्लास मंडे सर। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एंड यू नो वेरी वेल दैट दिस टॉपिक इज टू मच इम्पोर्टेंट एग्जाम पेपर, नॉट फॉर द एग्जाम पेपर, फॉर आने वाले अपकमिंग कंपटीशन, दैट्स मीन एंड मैनी मोर अदर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है, बहुत ज़्यादा ये पेपर में पूछा जाता है। जहाँ 12th में शायद 2 नंबर का ही सही, लेकिन में बहुत ज़्यादा है। तो आज हम प्रण लेते हैं कि जब तक फिगर ऑफ स्पीच सारे ना सीख जाएंगे, कम से कम 2 क्लास तो देखो लगेंगे फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन हाँ, ये वादा करता हूँ कि ये तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। आज तुम्हें इतने बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। आज अच्छा 5 सिखाऊं, 4 सिखाऊं, 6 सिखाऊं, कोई मतलब नहीं, लेकिन आज सीख ऐसे जाओगे कि जिंदगी में भी भूलोगे नहीं फिगर ऑफ स्पीच। आइए समझते हैं इनको कहते क्या है और इनका नाम क्या है, कैसे कैसे इनका नाम पड़ा, काम इनका क्या है, किसका क्या काम है, सारी बातों को आज समझना होगा। तो सभी का स्वागत है क्लास में। जल्दी से आइए, वॉच अच्छी है आपकी, ले जाना जब तुम्हारा जी करे, है ना। ये पर्ची में निकली 5 रुपए वाली पर्ची में चलिए, तो फिगर ऑफ स्पीच को सबसे पहले देखूं। जिस तरह से एक महिला, जिस तरह से एक वुमन होती है, एक लड़की होती है, वो अपने आप को सजाने के लिए गहनों का इस्तेमाल करती है, जिसको ज्वेलरी कहते हैं। ज्वेलरी भाषा में कहते हैं देहाती ज्वेलरी, ज्वेलरी होता है असल में। आभूषण जिसको कहते हैं, या मैं कहूँ जेवर जिसको कहते हैं, या गहने जिसको हिंदी में कहते हैं, उनका इस्तेमाल करती है। उसी तरह से सेंटेंस की शोभा बढ़ाने के लिए, सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल शब्दों को फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार कहते हैं। क्या बोला मैंने? आज नया टॉपिक है, सबके सब आ जाओ। मैंने कहा था तुमसे नया टॉपिक मंडे में शुरू होगा, तो आ ही गए हैं आप। जिस तरह से एक लड़की अपने आप को सजाने के लिए आभूषण यानी ज्वेलरी का इस्तेमाल करती है, उसी तरह सेंटेंस को सजाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, उनको फिगर ऑफ स्पीच है। बात बिल्कुल समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन नहीं? एक बार हर्ट की इमोजी भेज दीजिए। अजी नहीं, मामला बिल्कुल ओके है। क्या बोला मैंने? आइए समझते हैं इसकी पहली परिभाषा से। वॉट इज फिगर ऑफ स्पीच? क्या होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, इस बारे में हमें पता करना है। पहला देखिए, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। क्या होते हैं सुन लेते हैं। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, डेफिनेशन में सारी बातें लिखी हुई हैं कि अ वर्ड और फ्रेज, अ वर्ड यानी कुछ शब्द भी हो सकता है, ये डेफिनेशन है इसकी, हालांकि पेपर में नहीं आती है, बट हमें सुननी है, इसे याद नहीं करना, बस सुनना है इसको। अ वर्ड और फ्रेज, या तो कोई शब्द हो, कोई भी शब्द हो सकता है, या फिर कोई वाक्यांश हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं। सेंटेंस के जैसा ही होता है, बट इसकी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होती। फ्रेज दैट इज यूज्ड टू ब्यूटिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज जो इस्तेमाल किया जाता है सुंदरता बढ़ाने में। क्या करने में? सुंदरता बढ़ाने में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने में, उसी को तो फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? अलंकार जिसको। बात आ गई समझ में? बस इतना ही था। पहले पड़ाव पर हम चल रहे हैं, कोई भी कमेंट नहीं करनी, जब मैं पूछूं जब जवाब देना। पहला होगा हमारे पास सिमले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपस्ट्रफे, हाइपरबोल और ऑक्सीमोरोन। पहले आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, सिमले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपस्ट्रफी, हाइपरबोले और ऑक्सीमोरोन। बस चलिए देखते हैं सिमले क्या होता है। सिमले फिगर ऑफ स्पीच पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, पहचान क्या है। इसमें लिखा है, सुने देखो, कंपैरिजन विद कंपैरेटिव वर्ड्स, यानी तुलना होगी और तुलनात्मक शब्द भी वहां मौजूद होंगे। अगर ऐसा है तो सिमिले फिगर ऑफ स्पीच है। यानी अलंकार कौन सा है? सिमिले, उपमा अलंकार है। आइए देखते हैं कैसे। हाँ जी, 12th में भी करे थे हुमेरा नाच, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 12th में अब थोड़ा और भी डीपली हमें जाना होगा, so that
हम पेपर में एक भी नंबर का ना छोड़ पाए। ठीक है, चलिए शेरो क्या है, कंपैरिजन विद कंपैरेटिव वर्ड्स। मानो तुम्हारे पास यहां ए है, तुम इसकी कंपैरिजन बी से करो। कंपैरिजन कंपैरिजन में कह रहा हूं पता क्या है, कि ए को बी के जैसा मानो, कि ए कैसा है बी के जैसा है, या बी कैसा है ए के जैसा है। ए की कंपैरिजन बी से होगी, और कंपैरिजन के साथ साथ कंपैरेटिव वर्ड्स भी वहां पर होंगे, यानी तुलना करने वाले शब्द भी वहां पर होंगे। जैसे पहला है वर्ड लाइक, दूसरा है वर्ड सो, और तीसरा है वर्ड बेटा एज। ये तीन शब्द हैं, तुलनात्मक शब्द हैं, कंपैरिजन वाले वर्ड्स हैं, ये जरूर आपको वहां दिखाई देंगे। ए को बी के जैसा बताया जाएगा, लेकिन तुलनात के लिए तुलनात्मक शब्द भी वहां मौजूद होंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत अच्छे से जानते हैं, साधारण एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं कराऊंगा जब इसकी फाइनल क्लास होगी, ताकि मैं तुम्हारे दिमाग को खोल सकूं। अभी समझाने की कोशिश कर। लिखा है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहां पर जो लाइफ है ये होती है हमारी जिंदगी। चलो जी कोई बात नहीं, ये होगी हमारी जिंदगी। ओके, यहां पर देखिए इसको क्या बोला गया है, सपना। जिंदगी सपना। ओके, दो चीज ये हो गई। यहां पर देखो क्या आया, लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है, या तो मैं इसको जैसे बोलूं, या फिर मैं इसको तरह बोलूं, की तरह भी मैं इसको बोल सकता हूं। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जिंदगी सपनों के जैसी है, या जिंदगी सपने की तरह है, बोला गया। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहां पर क्या हुआ है, ए की कंपैरिजन बी से हुई है, यानी ए को, यानी जिंदगी को कैसे बताया गया, सपनों के जैसे। ए तो जिंदगी होगी, बी सपना हो गया। जिंदगी सपनों के जैसी है, और तुलना तो हुई, और तुलनात्मक शब्द भी कौन सा लगा है, लाइक लगा है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जा, डोंट यू नो अबाउट इट, सिमिले फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार हम इसमें बोलेंगे। क्या ए की तुलना बी से हो, ठीक है, और तुलना करने वाले शब्द भी वहां मौजूद हो। इफ इट इज हैपेंस, अगर ऐसा है, दैट वी कैन से फिगर ऑफ स्पीच सिमिले इज यूज्ड इन दैट सेंटेंस। डेफिनेशन पूछेगा ना, डेफिनेशन नहीं पूछेगा बेटा। सेंटेंस नंबर 2 देखो, सी प्लेज एज प्लेयर्स प्ले, वह खेलती है जैसे प्लेयर्स खेलते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि एक लड़की है, वो लड़की ऐसे खेलती है जैसे बहुत प्लेयर्स जो है वो खेलते हैं। ध्यान से सुनने की बात है, ये अभी की शुरुआत है आपके टॉपिक की, तो मैं नहीं चाहता जरा सा भी कोई टेंशन जो है वो हो। ठीक है, ये जो है प्लेयर्स हैं, तो ये लड़की ऐसा खेलती है जैसे ये प्लेयर्स खेलते हैं, ऐसा बोला गया है, ये लिखा हुआ, शी प्लेज एज प्लेयर्स प्ले। देख लेते हैं, इस लड़की की तुलना, यानी ए की तुलना किससे की गई है, बी से की गई है, और तुलनात्मक शब्द भी आए हैं। कौन सा आया है, एज आया है। तो हम कह सकते हैं कि सिमिले फिगर ऑफ स्पीच है। डोंट यू नो, मैंने कहा अच्छा बेटा लाइव पहली बार आए हो, बेटा ऐसा मत करो, हमेशा हमें लाइव पढ़ना है। अगर तुम्हें नंबर चाहिए 100 में से 100, तो लाइव मेरे साथ रहो, चाहे घर मत पढ़ो 1 घंटे भी, लेकिन लाइव मेरे साथ रहो। ठीक है, 1 घंटे भी घर मत पढ़ो, बस साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, घर मत पढ़ो 1 घंटा भी, लेकिन मेरे साथ लाइव बने रहना होगा। ठीक है, गुड, चलिए शाबाश। तो यहां पर शी की कंपैरिजन किससे हुई है बच्चा, प्लेयर्स से हुई है। शी की कंपैरिजन यानी शी को प्लेयर्स के जैसा बनाया गया है, और जो जिसके जैसा बताया गया उसके लिए एक शब्द भी यूज किया गया है, वो है एज। तो बन गया सिमिले फिगर ऑफ स्पीच। डोंट यू नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर। हाँ हाँ हाँ, सर मेरा नाम ले लो, मुझे पता चल जाएगा लाइव क्लास है। अच्छा चलिए, क्या लिखा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर। ध्यान से सुनो, एक लड़की को, कोई एक लड़की है, उस लड़की को क्या बोला गया है, उस लड़की को बोला गया है कि वो एक फूल के जैसी सुंदर है। ये बना दिया मैंने फूल। ओके, ये फूल भी बन गया है। चलिए, यानी इस लड़की को, यानी शी को किसके जैसा बताया गया है, फ्लावर के जैसा बताया गया है। ओके, और कौन सा तुलना करने के लिए शब्द यूज हुआ है बेटा, एज यूज हुआ है। देखिए 2 बार यूज हुआ है, एज यूज हुआ है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा,
क्या तुम्हें नहीं पता? सिमले फिगर ऑफ स्पीच होगा। बिल्कुल सही, शानदार, बढ़िया। ये आसान एग्जाम्पल दिखा रहा हूं अभी, कुछ अभी कराने के बाद फिर मैं डिफिकल्ट एग्जाम तुमसे पूछूंगा, कराऊंगा, उदाहरण दूंगा, ताकि आप और भी फंस सकें, लेकिन मैं फंसने दूंगा नहीं। पहले आप शानदार तरीके से सारे फिगर ऑफ स्पीच को समझ लो, समझने के बाद फिर बढ़िया वाले एग्जाम्पल्स कराऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई लुक लाइक रॉकी। हाँ, पता नहीं ऐसा है या नहीं। किसी लड़के को, ये कोई लड़का है ना, ये कोई लड़का है, इसको कैसे बताया गया है? जैसे वो केजीएफ का क्या हो, रॉकी हो, है ना, इसके बाल ऐसे बड़े बड़े, ये रहा केजीएफ का रॉकी। ठीक है भैया, ये है रॉकी। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या बोला गया? आई की कंपैरिजन रॉकी से की गई। ठीक है, बोला गया कि आई लुक लाइक रॉकी, कि मैं दिखता हूं रॉकी के जैसे। आई की कंपैरिजन रॉकी से हुई, और तुलना करने वाले शब्द भी मौजूद हैं, वो क्या है? लाइक है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमले फिगर ऑफ स्पीच। मजा आ रहा है? गुड। एक बात और थी, मैं ये कह रहा था बेटा लाइव ही रहना, चाहे घर पढ़ो या मत पढ़ो आधे घंटा, लेकिन मेरे साथ लाइव बने रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा कि 1 घंटा घर पढ़ो, लेकिन लाइव बनो, क्लास में बेटा यही नोट्स बनाओ। मैं कह रहा हूं घर मत पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिंदी के जो सब्जेक्ट और रहे हैं वो पढ़ो। लैंग्वेज को तो तुम पर डे 1 घंटा दो बस मेरे साथ। जब एग्जाम आएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब 45 मिनट देनी शुरू करो या 50 मिनट देना शुरू करो। फिलहाल मेरे साथ आप रहो, ठीक है? गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ही रन्स लाइक अ हॉर्स। देखो, ही माने क्या होता है? वह। ओके ठीक है जी, ये तो सबको पता है। हॉर्स माने क्या होता है? घोड़ा। ओके चलिए जी, ये भी मान लिया, घोड़ा। अब देखो, वह की कंपैरिजन घोड़े से की गई है, ठीक है, कि वह दौड़ता है घोड़े के जैसे। और कंपैरेटिव वर्ड्स भी यूज हुए हैं। क्या हुआ है? लाइक, जिसको क्या कह सकते हैं? जैसे भी कह सकते हैं, या फिर की तरह भी बोल सकते हैं। दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी। की तरह, कि वह घोड़े की तरह दौड़ता है, वह घोड़े के जैसे दौड़ता है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिमिले फिगर ऑफ स्पीच। अब एक बार हर्ट की इमोजी भेज के मुझे बता दो कि सिमिले फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया? हाँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? एक छोटा सा दिल मेरे लिए, जल्दी से बताओ आया या नहीं आया? सिमिले फिगर ऑफ स्पीच हुआ है अभी। अब मैं चलूंगा दूसरे मेटाफर पर, ठीक है भैया? शाबाश। चलिए गुड। देखना चाहता हूं मैं किस किस बच्चे एकदम से एकदम रेड हो जानी चाहिए कमेंट सेक्शन। ये हो गया रेड। तेरी, मजा आ गया भाई। फिर तुम्हें दिखाऊंगा आज। आज मैं रूप धारण करूंगा। आज मैं रूप धारण करूंगा अपना, जानना मत, आज जादू दिखाऊंगा बीच में। आज जादू चलेगा पूरा। दूसरा देखिए, मेटाफर। मेटाफर आ जाता है। मेटाफर को कहते हैं रूपक अलंकार। वो उपमा था, ये रूपक है। ओके, अच्छा दोनों में फर्क कर लेते हैं। चलो देखो, दोनों में फर्क कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है? कंपैरिजन विदाउट कंपैरेटिव वर्ड्स, यानी तुलना तो इसमें भी होगी, बट तुलनात्मक वाले शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है? चले देखते हैं कैसे। अगर मैं यहां सिमले का एक बॉक्स बना दूं, ये तो हो गया सिमले, ठीक है, और इधर हो गया बच्चा सेकंड वाला फिगर ऑफ स्पीच, और वो क्या है? मेटाफर। आइए समझते हैं क्या है। सिमले में आपने देखा था कि एक ही कंपैरिजन बी से होती है, ओके, तो बताया मैंने। लेकिन इनके बीच में तुलनात्मक शब्द भी आते हैं, जैसे कि लाइक है, जैसे कि एज है, जैसे कि टू है। ये वर्ड्स भी आपको वहां देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहां भी एक ही कंपैरिजन बी से होती है, मानता हूं मैं। इसमें भी कंपैरिजन हुआ, इसमें भी कंपैरिजन हुआ, लेकिन ना तो लाइक आता है, काट दो, ना सो आता है, काट दो, ना एज आता है, काट दो। बस यही दोनों में फर्क है। दिस लिटिल डिफरेंस इज बिटवीन सिमिले एंड मेटाफर। दोनों में बस यही फर्क है कि कंपैरिजन तो दोनों में होता है, द कंपैरिजन बिटवीन all twos both, but the words of comparative are not present in metaphor। लेकिन मेटाफर में ना तो एज लगा होता है, ना सो लगा होता है, ना लाइक लगा होता है। सिमिले में ना तो लाइक होता है, या एज होता है, सो होता है। कंपैरिजन दोनों में होती है, ये फर्क है इन दोनों में। आज आग लगा दो पूरे एप्लीकेशन में, आज इसे पढ़ के जा। मैंने क्या कहा? मेरे साथ लाइव पढ़ लो, बाद में मत पढ़ो 1 घंटे। मैं अपना बता दूंगा कैसे आने हैं तुम्हारे 100 नंबर।
95 की बात ही ना चल रही, बात सीधी 100 की चल रही है। फिलहाल लाइव आओ, लाइव के बाद मैं तुम्हें 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद बताऊंगा कि अब 30 मिनट पढ़ना शुरू करो, ऐसे पढ़ना शुरू करो। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम। अब 2 सेंटेंस लिख दूं, देखो मैं तुम्हारे सामने, इधर लिख दिया मैंने लाइफ इज लाइक आ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जो आपने अभी रिसेंटली किया था। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। हियर वी हैव 2 सेंटेंसेस, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। एक में बोला गया है कि जिंदगी सपनों के जैसी है, और दूसरे में बोला गया है कि जिंदगी ही सपना है। अरे तो बावले हो गए दिखे हैं। एक में कह रहे हैं कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी सपनों की तरह है, जिंदगी सपनों के जैसी है। एक में कह रहे हैं कि जिंदगी ही सपना है। दोनों बातों में फर्क आया। कंपैरिजन यहां भी हुआ है लाइफ का ड्रीम से, कंपैरिजन यहां भी हुआ है लाइफ का ड्रीम से, लेकिन इस वाले सेंटेंस में कंपैरेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स, और वो क्या है बच्चा, वो है लाइक। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ बेटा सिमिले फिगर ऑफ स्पीच, सिमिले फिगर ऑफ स्पीच। बट यहां भी कंपैरिजन हुआ है, लेकिन कंपैरेटिव वर्ड्स यहां पर यूज नहीं हुआ है। ना तो लाइक आया है, काट दो, ना तो सो आया है, और ना ही बच्चा एज आया है। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चा, मेटाफर। क्या ये दोनों बात समझ में आ गई, से यस और नो। हैकर बॉय लव इज ब्लाइंड, अभी नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा सबर कर ले, लव इज ब्लाइंड बनाऊंगा और मैं तुम्हें एक जादू भी दिखाऊंगा। आज आज जादू बनाऊंगा मैं, देखो एकदम चेंज हो जाऊंगा, तुम कहो गुरुजी बदल गए, गुरुजी बदल गए। भाई साहब सब चीज बदल जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाँ कंपेरेटिव वर्ड बस 3 ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल में, यू आर आर डब्ल्यू इज वेल्स। एक सेंटेंस तुम्हारे लिए था, ये क्या है कि तुम आर डब्ल्यू के चीता हो, शेर हो तुम, लॉयंस। शेर ही कहता है, चीता ही कहता है, गुरुजी केजीएफ ही कहता है। तो यू आर, यहां यू की कंपैरिजन किससे हुई है, लोयन से हुई है, तो यू को लोयन माना गया है। ओके, कंपैरेटिव वर्ड्स आए हैं, नो नहीं आए, तो कौन सा होगा, मेटाफर। चलिए बात बिल्कुल सही है गुरुजी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी यानी समय ही पैसा है बावला बावला होगा दिखा है। टाइम की कंपैरिजन मनी से की गई, टाइम को, टाइम की तुलना मनी से की गई, यानी टाइम को मनी के बोला गया, लेकिन कंपैरिजन वर्ड्स आए, सी डब्ल्यू आए, ना तो एज आया, न सो आया, न लाइक आया, तो बन गया ये बच्चा मेटाफर। ये तीनों में से कोई सा नहीं आया। बाई चांस ऐसा होता गुरुदेव, अगर गुरुदेव इसमें बीच में कुछ आ जाता तो क्या होता, आइए समझते हैं। टाइम इज लाइक मनी, टाइम इज लाइक मनी। टाइम जो है वो पैसों के जैसा है, टाइम जो है वो पैसों के जैसा है। यहां देखो कंपैरिजन हुआ और कंपैरेटिव वर्ड्स आ गया लाइक, तो यहां पर क्या बन गया बच्चा, सिमिले फिगर ऑफ स्पीच। दोनों को बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। मुझे पता शेर बालक हो, और शेर बालक कभी भी पीछे नहीं हटता पढ़ने से, तो देख लो तुम्हारे सामने है सिमिले भी और मेटाफर। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिस चाइल्ड इज द कंप्यूटर। पूरा यू बालक जो नहीं, जो बालक हुआ यू तो कंप्यूटर है, बिल्कुल छोटा सा बालक जो ना कंप्यूटर है, यूं ही जोड़ दे सारी बातों को। तो दिस चाइल्ड इज द कंप्यूटर। सारे बच्चे लाइव आएंगे, लेकिन बाहर मेरे लाइव की क्लास के बाद एक भी तुम्हें शब्द नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लास में ही पढ़ना है अभी, ठीक है। बाकी फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इंग्लिश सिर्फ 1 ही घंटे पढ़नी है मेरे साथ, वो भी लाइव, ठीक है। तो इस बच्चे को, दिस चाइल्ड को क्या बोला गया है कि ये कंप्यूटर है। बच्चे को क्या बोला गया है कि बच्चा कंप्यूटर है। बच्चा तो जरा सी देर में तोड़ देता है, जोड़ देता है, सारे सवालों को भाग कर देता है ना। अभी देखिए तुम्हें क्या होगा, फिर मैं जादू दिखाऊंगा ना, अब एकदम बालक इकट्ठे हो जाऊंगे सारे बालक। तो एक ही कंपैरिजन बी से हुई है ना, ए को बी के जैसा बनाया गया, बताया गया, लेकिन ना तो एज आया, न सो आया, और ना ही लाइक आया। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन हेयर, हेयर इट इज यूज्ड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। इसे देखो, अब आता है मानवीकरण। ध्यान से सुनना, क्या आता है? मानवीकरण। मजा आने वाला है अब तुम्हें। अब जादू शुरू होगा। मैंने कहा जब नॉन लिविंग तो ये देखिए, ये क्या है? ये सेल फोन है। ये क्या है? ये मार्कर है। ये क्या है जी? ये बोतल है। ठीक है, पानी की बोतल है। ये क्या है? ये जी कप है। ठीक है, तो ये सारी नॉन लिविंग चीजें हैं। जब नॉन लिविंग चीजों को लिविंग मान लिया जाए, जब इसको ये मान लिया जाए कि ये बोतल जो है जिंदा है, जब मोबाइल को ये मान लिया जाए कि ये जिंदा चला है यू, है ना, पैदल पैदल चला है, जब मार्कर को ये मान लिया जाए कि यू भी जिंदा है, सांस ले रहा है यू, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मजा। क्या लिखा है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। प्यार को क्या मान लिया गया? अंधा है। पहले तो एक एग्जांपल सोलो बता देता हूं। ब्लाइंड कौन होते हैं? लिविंग चीज होती है। ब्लाइंड कौन होते हैं? लिविंग चीज। जिनकी आंखें होंगी वही तो ब्लाइंड होंगे। या यू अंधा हो जाएगा पेन? बताओ, यू अंधा हो सके क्या? या ये बोतल जो है ये अंधी हो सकती है क्या जब इसकी आंख ही ना है? तो क्या हुआ है, आइए समझते हैं। लव यानी प्यार। प्यार क्या है? एक फीलिंग है। ओहो हो, एक एहसास है, फीलिंग, है ना। प्यार को क्या मान लिया गया? ब्लाइंड। प्यार अंधा है। प्यार ऐसे चल रहा है, अरे माँ, फूफी, दादी, मैं आगा है। प्यार अंधा है। प्यार की तो आंखें नहीं होती, अंधा कहां से होगा? है, समझ गए? तो यहां पर हेयर हुआ क्या है एक्चुअली, कि लिविंग थिंग को कंसीडर किया गया है कि वो, नॉन लिविंग को कंसीडर किया गया कि वो लिविंग थिंग है। इसी को ही क्या कहते हैं? पर्सोनी, मानवीकरण। जिसको मानव समझ लिया जाए, जिसको पर्सन समझ लिया जाए, उसी को तो पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। प्यार की आंख कहां होती है? प्यार की आंख तो होती ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द मून वेल्ड हर फेस। पहले तो इसकी मीनिंग को समझ लिया जाए। ये क्या है? वेल्ड है। इसका क्या मतलब होता है? नहीं पता? आइए समझा देते हैं। अरे ये किसका है? हैं? ये किसका जी? ओहो, देखो ये रहा। इसको क्या कहते हैं? ये है पिल्ट कंबल। अब इसको ओढ़ लिया मैंने ऐसे, यहाँ हो रही है ठंड, एसी चल रही है। ठीक है, मैंने कर लिया पर्दा ऐसा करके। अरे कौन आ गई? हैं? ताऊ आगे, मुंह ढक ले। समझे? तो ये सब क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? वेल कर रहा हूँ। वेल का मतलब होता है पर्दा करना। ये मुझे मिल गया था तो इसका इस्तेमाल कर लिया एग्जाम्पल के लिए। वेल मतलब क्या होता है बच्चा? पर्दा करना होता है। पर्दा करना, ठीक। पर्दा करने के लिए वेल आता है। अगर देखियो ड्रामेबाजी कितनी हुई है। मून माने क्या होता है? चांद यानी चंद्रमा। अब चांद से क्या कहा? चांद से बोला गया कि चांद ने कर लिया पर्दा। ठीक है, द मून वेल्ड हर फेस। चांद ने अपने चेहरे को घूंघट कर लिया, ऐसे ढक लिया। अब इतना बड़ा दुपट्टा कहां से लाएंगे कि भैया देखिए चांद भी मुंह ढकल लगा अपना है। ए भाई, बात को समझ रहे हो ना? ये मैजिक था, देखो एकदम से बदल ना गया मैं। चलिए, तो मून मतलब चांद। चांद ने क्या किया? पर्दा कर लिया। चांद का कैसे पर्दा कर सके? पर्दा कौन करेगा? लड़कियां करती हैं, गर्ल्स करती हैं, है ना, जो घर की महिलाएं होती हैं वो करती हैं। ठीक है, मून थोड़ी ना करता है। तो नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया गया है। तो ऐसे में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा। पता ना कैसे कैसे गाने बना रखे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर। अपॉर्चुनिटी होती क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। मौका, कहते नहीं मौका बार बार नहीं आता। मौका, मौका, ठीक है जी। मौका क्या करता है? दरवाजा खटखटाता है। नॉक्स का क्या मतलब होता है? खटखटाना। खटखटाना, नॉक करना। ठीक है जी। द डोर मतलब दरवाजा। अरे ये तो गुरुजी पता है, दरवाजा कहते हैं इसको। चलिए ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर। जब मौके आते हैं घर में तो वो क्या कहते हैं? अरे खोलियो, अरे प्रतिज्ञा, नितिन, खुशी, जरा खोलियो, मैं आ गई, मैं मौका बोल रही हूँ, मैं मौका आई हूँ, अपॉर्चुनिटी आ गई दरवाजे पर। क्या ऐसे आके दरवाजा खटखटावे है वो? नहीं। यानी यहां भी क्या हुआ है? अपॉर्चुनिटी नॉन लिविंग होती है और इसको लिविंग मान लिया गया है, और ऐसा समझा गया कि आके ये दरवाजा खटखटाएगी, है ना। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर। ठीक है, मौका जो होता है वो दरवाजा खटखटाता है, वो दरवाजे पे दस्तखत देता है। तो क्या ऐसा है? नहीं। तो यहां भी क्या होगा? पर्जोनिफिकेशन। पर्जोनिफिकेशन यानी मानवीकरण यहां पर फिगर ऑफ स्पीच यूज।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, द स्टार्स डांस इन द स्काई एट नाइट। मैं स्टार हूं, नाउ आई एम द स्टार, और मैं नाच रहा हूं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। मैं नाच रहा हूँ, ओ मजा आ रहा है मेरा, नाच रहा हूँ भाई, देखो देखो शादी हो रही है तुम सबकी। अभी क्या हो रहा है, स्टार्स डांस इन द स्काई एट नाइट। जो स्टार्स होते हैं, ये बोला गया है, जो तारे होते हैं, तारे, तारे नहीं सितारे, चलो तारे ही बोल देते हैं। जो तारे होते हैं आसमान में, वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। क्या ऐसा कुछ है, क्या तुमने देखा है उनको नाचते हुए? नाचते हैं, क्या ऐसा देखा है? नाचता कौन है, लिविंग चीज। और स्टार्स कैसे हैं, नॉन लिविंग चीज हैं। तो बेटा क्या हुआ है, नॉन लिविंग को क्या मान लिया गया है, लिविंग मान लिया गया है। पर्सोनिफिकेशन यूज हो, गुड, शाबाश, नाइस। नेक्स्ट देखिए, माई मोबाइल वर्क्स वेरी हार्ड। अच्छा मोबाइल आ गया, लो मोबाइल ले लेते हैं, ये रहा मोबाइल। मोबाइल की कह रहा कि मोबाइल, मेरा मोबाइल जो है ना बहुत कठिन काम करे। कैसा, तेरा मोबाइल सांझ को जाके आलू लेकर आवे 1 किलो, या गोबर गिर का आवे भैंस का, या पथनवाड़े में जाके उपला पाथ है, क्या करे तेरा मोबाइल, या फावड़ा चलावे यूं मूंजी लगावे है, क्या करे है यूं। हार्डवर्क कैसे कर लेगा मोबाइल, नहीं कर सकता। क्योंकि हार्डवर्क कौन करेगा, वर्क हार्ड कौन करेगा, लिविंग करेगा। लिविंग ही तो, जिसमें जान है वही तो कठिन काम कर सकता है। और मोबाइल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग को कैसी क्वालिटी दे दी गई है, लिविंग की। तो क्या यूज होगा बेटा, परजोनिफिकेशन, मानवीकरण। आज लाइव आया हूं, आज रोज आऊंगा बेटा, आना ही चाहिए तुम्हें। मैंने क्या कहा, 1 घंटे मेरे साथ पढ़ लो, घर मत पढ़ो 1 भी घंटा, बस लाइव आ जाओ मेरे साथ, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। सर अविनाश सर का डांस देखकर हैरान था मैं। कीजिए भैया, आपकी शादी हो गई? हाँ बस, कल परसों बारात जा रही है, आ जाइए वहां को है, ताजमहल पे टेंट लग रहा पीछे, ठीक है, वहीं पहुंच जाइए दावत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्लावर्स आर स्माइलिंग इन द गार्डन। फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या होते हैं, फूल होते हैं। फूल है, फूल, फूल माने होता है फ्लावर्स। चलिए, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुस्कुराना, है ना। और ये क्या है, गार्डन मतलब बगीचा। तो जो फूल हैं वो मुस्कुरा रहे हैं गार्डन में, मुस्कुरा रहे हैं गार्डन में, ही, फूल जो मुस्कुरा रहे हैं। बट ऐसा नहीं, इट इज नॉट फेयर। नॉन लिविंग कांट स्माइल, वो नहीं स्माइल कर सकती, वो नहीं मुस्कुरा सकती है नॉन लिविंग। तो क्या हुआ है, स्माइल कौन करता है, लिविंग चीजें करती हैं, और फ्लावर्स क्या हैं, नॉन लिविंग हैं। तो हेयर इट इज ऑल्सो यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अपस्ट्रफी। इसमें तो और भी मजा आने वाला। 3 सीख लिया आपने, पहले पता है क्या, पहले आपने सीखा सिमले, फिर आपने सीखा मेटाफर, ठीक है जी, मेटाफर, सिमले एंड मेटाफर। एंड नेक्स्ट आपने सीखा परजोनिफिकेशन, परजोनिफिकेशन, हेयर इट इज यूज्ड परजोनिफिकेशन। 3 चीजें देखो आपने सीखी, फर्स्ट वन, सेकंड एंड थर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ, फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच। और वो क्या है बेटा, परजोनिफिकेशन के बाद क्या आया है, अपस्ट्रफी। ये नई चीज है, जरा सुने और सुनने के बाद आगे बढ़े। पहले थ्योरी को सुना करो, फिर एग्जांपल्स में मजे लेते हैं। पहले देखते हैं इसको। अपस्ट्रफी क्या होता है, स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट, स्पीकिंग बात करना, हेलो हाय हेलो, स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से बात करना। आइटम भी वही होता है, अरे किसी इंसान से बात करना, दैट इज नॉट अलाइव। उस इंसान से, उस चीज से बात करना जो जिंदा नहीं है। क्या नहीं है, जिंदा नहीं है। उस चीज से बात करना जो जिंदा नहीं है, ऐसा समझ गए कि वो जिंदा है, ऐसा समझ गए कि वो जिंदा है, मानो। क्योंकि है, नॉन लिविंग है। मैं इससे बात करूंगा, एरी बोतल कहां से आई तू, है, अरे तू तो बड़ी खराब है, अरे तूने ढक्कन भी लगा रखा है। तो नॉन लिविंग से ऐसे बात करते हैं जैसे वो लिविंग हो, समझ रहे हो। बात करना है, स्पीकिंग। क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड इंपोर्टेंट है यहाँ पर, वो क्या है, स्पीकिंग, बात करना, ठीक है, बात करना। किसी नॉन लिविंग से ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो सुन लेगा, ठीक है। मोबाइल, अरे चल जा मोबाइल, थम कैसे ना चल रहा यू, अरे क्या हो गया, जरा चल जा भैया, ऑन हो जा, ऐसे कर रहे हैं जैसे सुन लेगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग से ऐसे बात की जाती है जैसे वो सुन रहा हो।
ठीक है, चलिए बहुत सही। जैसे चाय, चाय बहुत गर्म है ना, चाय को कहते हैं, चाय को क्या कहते हैं पता? अरे हो जा ठंडी, कैसे गर्म ही रहेगी पूरी जिंदगी, ऐसा कहते हैं जब ये क्या है? चलिए बहुत सही। शाबाश। तो बेटा क्या है, अपस्ट्रफी यूज की जा रही है, क्या होता है इसमें कि नॉन लिविंग से ऐसे बात की जाती है जैसे वो लिविंग हो। ठीक है, आइए समझते हैं पहला एग्जांपल। चलिए, प्लीज क्लाउड्स डोंट रेन टुडे। प्लीज क्लाउड्स, अरे बादल, अरे ओ बादल, अरे ओ आसमान वाले बादल, आज मत बरसना। बरसना यानी बारिश करना, रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होना। कि भैया, अरे ओ बादल भैया, बारिश होना, आज बारिश मत करियो, आज बारिश मत करियो, आज मेहमान आए, है ना। प्लीज क्लाउड डोंट रेन टुडे, अरे भगवान देखियो आज मत बरस, अरे आज मत बरस है, किसी का ब्याह हो रहा, टेंट सारा फूक जाएगा, है पानी में भर जाएगा, सब में खाना बेकार हो जाएगा। तो दुआ नहीं करते ऐसे, प्लीज क्लाउड्स डोंट रेन टुडे, बारिश आज मत आना, देखियो कल को आ जाइए, सांझ को आ जाइयो, पर आज मत आइयो अब मत आ। तो बेटा हम यहाँ क्लाउड से ऐसे बात कर रहे हैं, स्पीकिंग हो रही है, बात कर रहे हैं कि जैसे वो क्या हो, हमारी बातों को वो सुन ले, जैसे वो लिविंग थिंग हो। क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? एक बार जल्दी से हर्ट की इमोजी फुमी, हर्ट चाहिए मुझे, दिल चाहिए रेड कलर का। मुझे बताइए कि क्लाउड ने यहां से कैसे बात की, क्लाउड से ऐसे बात करें जैसे क्लाउड सुन लेगा कि भैया आज मत बरसियो, देखिए क्लाउड है, आज मत बरसियो है भगवान आज मत बरसियो। बेटा क्लाउड से हम ऐसे बात करें जैसे वो हमारी बात सुन लेगा, इसी को ही बोलते हैं अपस्ट्रफी। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए। कम ऑन माई ट्राउजर्स यू हैव टू फिट। अब तुम्हें पैंट्स पहननी है ना, पैंट पहननी है या लोअर पहनना है, तो तुम क्या करोगे, ऐसा खींचो, अरे आजा कैसा ना रही, और खींचो और पकड़ियो, आना रही ऐसे। जब पतली होती है, नैरो साइज होता है उसका, तो तुम उसे खींचते हो, अरे आजा, आ गई, आ गई, है ना। कम ऑन ट्राउजर्स यू हैव टू फिट, अरे मेरे ट्राउजर्स, मेरी पैंट्स तुम्हें आना होगा, है ना, पैंट्स मुझे फिट हो जाओ। तो बेटा ऐसे बात कर रहे हैं पैंट से जैसे वो सुन, पेंट कोई सुनती हो। तो यहां भी क्या हुआ, अपस्ट्रफी यूज हुआ। शाबाश, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे, ओ गॉड ओपन माय आईज, अरे भगवान मेरी आंखें खोल दे। अब भगवान आके तुम्हारी आंखन में ऐसे खोल के और इनमें जो है दवाई डालेगा, है भगवान मेरी आंखें खोल। तो हम भगवान से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो फिजिकली आके हमारी आंखें खोलेगा, भगवान मेरी आंखें खोल, या गॉड ओपन माय आईज है, और गॉड हेल्प मी, ये नहीं कहते गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद कर, है जी। अब भगवान आके क्या उठा के मदद करेगा, बेटा जब तुम हिलोगे डुलोगे, जब तुम मेहनत करोगे, जब भी तो भगवान भी मदद करेगा। तो वो क्या है, हम ऐसे बात करते हैं किसी नॉन लिविंग से जैसे वो हमारी बात सुन रहा हो। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लाइट से नहीं कहते लाइट प्लीज कम, लाइट प्लीज कम, लाइट प्लीज कम, है लाइट प्लीज कम, लाइट को बुलाते हैं, लाइट आ जाए, तो लाइट से ऐसे बात करें जैसे वो आ ही जाएगी, है ना, तुम्हारे गिनती गिनते 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ओ डेथ यू आर सो क्रूअल, मृत्यु, मृत्यु का मतलब डेथ, मौत, जो मौत होती है उससे ये कह रहे हैं हम कि मौत तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो, तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो, तुम किसी पे दया नहीं करती, निर्दयी। ठीक है, ओ डेथ यू आर सो क्रूअल, अरे डेथ तुम बड़ी क्रूअल हो। अब मृत्यु से ऐसे कह रहे हैं जैसे वो सुन लेगी हमारी बात को। आइए सुनते हैं, चलिए इधर आइए, भाई साहब इधर आओ। ये है हमारे अमित भाई, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए, हाँ जी, वहीं टेंट लगेगा ताजमहल के पीछे, यमुना जी टेंट में रहेंगी। ये बताओ, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अब तुम जो है मर जाओगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल है वैसे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम घबराना नहीं, या तुम मुझे कर लो नुक जी गुरु जी तुम मर जाओ चलो, तुम आंखें बंद कर लो, ऐसे हो जाओ जैसे मर गए हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें जगाऊंगा, तुमसे ऐसे बात करूंगा जैसे तुम जिंदा हो और सुन रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें खूब जगाऊंगा, तुम उठना नहीं, तुम मरे हुए हो इस टाइम। अरे अमित उठ जा, अरे कहाँ चला गया मेरा अमित, अरे अमित उठ जाइए भैया, अरे मेरे अमित सुन ले। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो डैड है उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो हमारी बात सुन, ऐसी चीजों में हम यूज करते हैं अपस्ट्रक्ट। बात समझ में आ गई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेलो डार्कनेस आई एम हियर। अरे अंधकार में तो यहाँ हूँ है। पेपर में कैसा आएगा? पेपर में बेटा जो पोएम आती है ना, पोएम पढ़ेंगे उसमें फिगर ऑफ स्पीच लगे होते हैं। ठीक है, वो पोएम की लाइन दे देता उसमें, वो मैं कराऊंगा। अभी घबराओ नहीं, अभी सिर्फ समझ लो इनकी थ्योरी है क्या। ठीक है, तो क्या लिखा? हेलो डार्कनेस आई एम हियर। अरे डार्कनेस में यहाँ हूँ बेटा, तुम कहाँ हो? ओहो डार्कनेस हेलो। अंधकार से कह रहे हैं, अंधेरे से, तो इसमें भी क्या लगेगा बेटा? अपस्ट्रफी लगेगा। नेक्स्ट देखिए हाइपरबले। अब हम करेंगे हाइपरबले को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मजेदार भी यही है, हाइपरबले। बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हैं। बेटा ये कमेंट के जवाब तुम्हें देख रहे हैं, तुम कोई बदतमीजी बोलोगे तुरंत ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारा कोर्स वो सब खत्म। ठीक है, जैसे ही तुमने बदतमीजी करी तुरंत ये खत्म कर देते हैं, ये ना डेड बॉडी कर देते हैं इंसान की आईडी को। ठीक है, चलिए हाइपरबले क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज बाय ओवर स्टेटमेंट। इन चीजों को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि जैसे वो शक्तिमान हो। बात को समझ रहे हो? जैसे जानी ने रो रो कर समुंदर भर दिए हैं। अरे भैया कितना रोया, कैसे एकदम समुंदर ही भर देगा पूरा? है, रो रो कर समुंदर भर दिए, ऐसे कैसे हो जाएगी भैया? तो जानी ने रो रो कर समुंदर भर दिए, तो ये क्या हाइपरबले ही तो है, अतिशयोक्ति अलंकार ही तो है, बड़ा चढ़ा कर ही तो बोला जा रहा है। समझे? अब वो नहीं देखी तुमने धड़कन फिल्म? और सन्नी देओल है जन, कौन ना, सन्नी देओल तो ना, वो है अक्षय कुमार, और एक है सुनील शेट्टी। हाँ वो कहे, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ओ तू ही हो रहा शक्तिमान का फूफा, तू ही तोड़ कर लाएगा चांद तारों को? हैं, चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। चांद तारे को तोड़ कर ला सक, क्या हो रहा? बढ़ा चढ़ा कर बात। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम हाइपरबले अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, जहां ऐसे चीजों को बहुत ओवर स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, गुड, शाबाश। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेड है। सर क्या ये इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं बेटा। एक दो नंबर यूं ही खा जाएंगी, पता ना चलेगा कब 98 हो गए 100 में से। हाँ, पलक झुके तो शाम ढले साक्षी, हाँ ऐसे गाने, गाने तो सारे ही हाइपरबले में है, कोई से देख लो। अरे ऐसे, क्या तुम भी रो रो कर नदियां भरते हो? हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसे ही पहचानो, ऐसे ही याद होंगे तुम्हें। हाइपरबले वहां होता है, दिल का दरिया बह ही गया। बहुत सही गौरव जा, शाबाश। बताइए मुझे कौन कौन सा हाइपरबले तुम्हें पता है? सुपर, ये बताइए। सर उनके तेरे वास्ते मैं फलक से चांद लाऊंगा, बिल्कुल सही बात, ये हाइपरबले है। मतलब फिरकी लेना। तुमने वो मूवी देखी है थ्री इडियट? नहीं थ्री इडियट नहीं है, वो पीके है। हाँ उसमें क्या कहता है? फिरकी लेना, फिरकी लेना समझ रहे हो? मतलब रोंग नंबर, जो रोंग नंबर होता है उसी को ही हम हाइपरबले कहते हैं। रोंग नंबर को ही हम हाइपरबले कहते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। जो कोई गलत बोले, ठीक है, उसी को हाइपरबले बोला जाएगा। शाबाश। और बताओ कौन कौन से याद है तुम्हें? हाँ नदिया वाला हो गया, गुड। दिल है कि मानता नहीं, ओ हो, क्या बात है। तुम मोर की तरह नाचते हो, ये क्या है? युद्ध। चलिए बहुत सही, शाबाश। सबको पता लग गया है कि क्या होता है हाइपर भले, किसको कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। आइए देखते हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट 5 kg स्वीट्स। मतलब मैं इतना भूखा हूं कि 5 किलो मिठाई खा जाऊंगा। रे कैसे, क्या करेगा भैया? पेट है, कुआ है, क्या चक्कर क्या है तेरा? मतलब तू इतना भूखा है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट 5 kg स्वीट्स। 5 kg स्वीट्स कौन खा सके? तो सीधा सीधा क्या है? रोंग नंबर है। सीधा सीधा ये रोंग नंबर है, और जहां रोंग नंबर होता है वहीं पर हम क्या यूज करते हैं? हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच होता है। गुड, नेक्स्ट देखिए। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स। मैंने तुझसे 1000 दफा कहा है, मैंने तुझसे 1000 दफा कहा। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, बहुत सही। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा लगेगा? हाइपरबले लगेगा। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुझसे 1000 दफा कहा है। अब 1000 दफा के तू डायरी लेके बैठी, मम्मी ना कहती कि मैंने तुझसे 1000 दफा कही है ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर। ठीक है,
तो बेटा मम्मी क्या डायरी लेके बैठी है कि एक बार कह दी, दो बार कह दी, तीन बार कह दी, चार बार कह दी, पांच बार कह दी, हजार बार होगी। और जब मम्मी बोलेंगे मैंने तुझसे हजार बार कह दी, तो ये भी क्या है, फिरकी ले रही है मम्मी, यानी यहां पर भी हाइपरबले यूज होगा। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखिए। आई लव यू फॉर एवर, ये सेंटेंस भी बेतुका है। ये सेंटेंस अगर तुम्हारे सामने आता है तो बच्चा ये भी रॉन्ग नंबर है। क्या है, ये भी रॉन्ग नंबर। सेंटेंस क्या है, आई लव यू फॉर एवर, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी रॉन्ग नंबर है, ये भी फिरकी लेना ही है। आई विल लव यू फॉर एवर, असल में इंसान फॉर एवर प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद भी कहती है मरने के बाद भी प्यार करूंगा, तो वो और भी बड़ा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, जिसका कभी अंत ना हो। तो यहां तक तो ठीक है, आई लव यू, बट जैसे ही फॉर एवर वर्ड जुड़ा तो ये हो गया रॉन्ग नंबर। ठीक है, शाबाश। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, टुकड़े को कैसे कहीं दराती लेके बैठी वो टुकड़े करके चल दिए, तो ये भी रॉन्ग नंबर। बिल्कुल सही पहचान रहे हो, शाबाश। ऐसे ही पहचाना करो, तभी तभी तुम जो है ना थोड़ा सा माइंडली जो है तैयार हो पाओगे। बेटा मेंटली भी तुम्हें तैयार होना है, पेपर के लिए भी और मेंटली भी। कहीं भी कोई बात आए तुरंत तुम्हें पता जाए कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच लगा है। चलिए, तेरे प्यार में भगवान से भी लड़ जाऊंगा। हाँ दीपक कुमार बिल्कुल सही। सीना चीर के देख अंदर बैठा है हिंदुस्तान, बिल्कुल सही बात है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अब अंदर क्या ब्लैक बोर्ड है जो तो नाम लिख देगा उस पर जाके, हैं? दिल पे कैसे करोगे, दिल को कैसे प्लॉट समझ लिया है, क्या है, खेत है यू जो कुछ हो रहा ना दिल में हो रहा। सही है, शाबाश। तो इस तरह से सारे हाइपर बले होते हैं। माई फादर कैन लिफ्ट ओवर 5 टन, मेरे पापा 5 टन से भी ज्यादा उठा सकते हो। तेरी, 1 टन में कितने हो, में 1000 किलो हो में। अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितने हो गए भैया, 5000 kg हो गए, 5000 किलो हो गए। भैया तेरे पापा या थोर के भी फूफा जी हैं, कौन है ये, समझ में नहीं आ रहा है। 5 टन उठा लेंगे तेरे पापा, तो क्या हो रहा है इधर भी रोंग नंबर लगाया जा रहा है। अब जैसे ही रोंग नंबर लगाया जा रहा है तो हम कह देंगे कि ये हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच है। बात आ रही है समझ में, गुड। शीशे का था दिल मेरा, हाँ शीशे का था मेरा दिल, ये भी क्या रोंग नंबर है। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था दिल तोड़ दिया। तो दिल पे पता नहीं क्या आफत है, क्या है। हर आदमी को दिल दिल दिल। अबे कैसे होगी भैया, ये छोटी सी चीज को तुम पता कैसे करोगे, समझ में नहीं आ रही बात है। मेरे अंदर गुरुजी बैठे हैं। चलो शाबाश। चांद तारों में नजर आए, अभिषेक बिल्कुल सही जवाब, ये भी हाइपरबले है। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, कैसे चेहरा होगा या पूरी पृथ्वी होगी, कहा दिक्कत है, समझ में ही ना आ रही। बहुत सही, ऐसी पहचाना करो। चलो वो तो मैंने हो गया है, वो तो हो गया। शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, ही क्राइड सो दैट ही मेड अ लेक। ओ हो, कैसे, देखियो बिल्कुल आग ही लगा रखे। क्राइड का मतलब क्या होता है, रोया, रोने को कहते हैं। सो दैट ही मेड अ लेक, लेक का मतलब क्या होता है बेटा, झील है। वो इतना रोया कि उसने झील ही बना दी। ओ तेरी, रोया है या कहते तेने ट्वेल चला दी, या इंजन चला दिया, या कुएं से पानी निकाला, दिक्कत क्या है समझ नहीं आ रही। क्या है बच्चा, ये रोंग नंबर है। और जहां रोंग नंबर होता है वहीं पर तो हाइपरबले होता है। आगे बात समझ में, शाबाश मेरे शेरों। चलिए बहुत सही, उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। चलिए शाबाश। अब आपने क्या क्या सीखा है आइए देख लेते हैं। पहले एक एग्जांपल और, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं सो सकता हूं, या आई कुड स्लीप, मैं सो सकता हूं 1 साल के लिए। भैया कैसा है, कुंभकर्ण का भी ताऊ हो रहा है, तो देखियो आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, है ना। 1 साल के लिए कौन सो गया भैया, वह खींच के 10 घंटे सो जाएगा, 12 घंटे, 15 घंटे। अब 1 साल कैसे सो जाएगा भैया ये, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी रोंग नंबर लगा है। और रोंग नंबर जब लगा है तो हम बोलेंगे इसको हाइपर बले। मेरी कमेंट्स आती है ना, कि आती है बेटा, सबकी कमेंट्स दिखती है।
आओ ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया प्यार न करने देगी। ओ तारों के शहर में जाएगा, वहां पता भी है वहां रोटी खाने को न मिलेगी। और कोई बात? शाबाश। दिल को जलाकर दी जमाने की रोशनी, हाँ बहुत सही। शाबाश, ऐसे याद रखा करो। भाई तेरे लिए जान हाजिर है, हाँ बढ़िया। गुरुजी PYQs नहीं कराओगे? कराएंगे बेटा, घबरा क्यों रहे, पहले कोर्स तो चला लें, थोड़ा सीख तो जाओ तुम, तभी तो कराएंगे। अरे कोनो फिरकी ले रहा है, बिल्कुल सही। फिरकी लेने वाला हो तो समझिए कि हाइपरबले होगा। चलिए शाबाश। मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा मत करो बेटा, स्कूल भी बहुत अच्छे टीचर्स स्कूल में होते, वो भी पढ़ाते हैं। यार देखो, स्कूल और ट्यूशन में मेंटेनिंग आप रखो, ठीक है। मेंटेन रखो कि हाँ भाई स्कूल भी जाना है और ट्यूशंस भी पढ़ने हैं अपने लाइव आके। ऐसा नहीं कि आप स्कूल में, हम नहीं पढ़े स्कूल में, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स होते हैं, हम तो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते, है ना। अगर हम यहाँ हैं तो जो गुरु जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो यहाँ है भाई साहब, की बराबरी कैसे हो जाएगी। बढ़िया पढ़ाते हैं स्कूल, ऐसा कोई भी बच्चा स्कूल से, कोई मजबूरी है तो एक दो दिन की छुट्टी हो जाए कोई लेकिन स्कूल वाले टीचर्स बढ़िया पढ़ावे, ये पास जाओ तो पढ़ो, ठीक है। और जो कुछ समझ में ना आवे अरे तो फिर हमको बता दो, फिर काहे की दिक्कत हो रही है, फिर हम बैठे हैं, चलो ठीक है बेटा। चलिए बहुत सही, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से। कल मिलते हैं, मैंने कहा 1 घंटे लाइव मेरे साथ पढ़ लो, इसके अलावा तुम्हें घर नहीं पढ़ना कुछ भी, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। नमस्कार।